एसिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी कहने का मतलब हुआ ऐसा सेट जिसमें कि ए और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ सेट का अदर पार्ट जैसे कि यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया। अब समझते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या फंडा है। एट फर्स्ट इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देखिए। लेट्स से कि हमने कोई दो सेट लिया, एक सेट ए और एक सेट बी। इसका हम लोग को सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे कुछ इस टाइप से, ऐसे करके एक गोल, बीच में ऐसे एक प्लस का साइन, ठीक है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन हो गया ये, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। इसको रीड कैसे करेंगे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। साथ ही साथ एक और साइन है इस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को डिनोट करने का, वो ये है ए डेल्टा बी। ओके, ये जो डेल्टा है ना, ठीक है, डेल्टा बी, इसको भी हम लोग सेम ही तरह से पढ़ेंगे बाबू। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, दोनों ही बातें समान है, इक्वल है, एक जैसे हैं। ये कहता क्या है ये सुनिए। ये क्या कहता है? इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे बशर्ते इसमें ए इंटरसेक्शन बी के एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी कहने का मतलब हुआ ऐसा सेट जिसमें कि ए और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट के। समझ रहे हो? ऐसा सेट जिसमें कि ए और बी के सारे एलिमेंट तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसमें ए इंटरसेक्शन बी के एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। इसी को वेन डायग्राम से फील करते हैं हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? एक वेन डायग्राम ये तो हमारा बहुत मदद करता है, आगे भी करने वाला है काफी। सेट लिए एक ए, एक सेट लेते हैं बी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इस पार्ट को, इस रीजन को हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। क्लियर है गाइज? इस रीजन को, इस एरिया को, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे बी माइनस ए। यहां तक क्लियर है? और ये जो बीच वाला पोर्शन था, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया ना, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, जिसको कि लेना ही नहीं है यहां पे, ठीक है। यानी कि इस सेट में ए और बी के सारे एलिमेंट तो होंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सारे एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दिए तो ये वाला पोर्शन आ गया ना, एक ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आ गया। तो ये वाला रीजन तो लिखे हुए ए माइनस बी, बी माइनस ए, तो इसी का अगर यूनियन ले ले ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ये भी हमको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी देगा। यानी कि ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी ये भी है मेरा। तो हम लोग इसके जगह पे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये भी तो वही पार्ट कह रहा है ना कि इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट है एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के ए और बी के सारे एलिमेंट, ए माइनस बी भी है और बी माइनस ए भी है, यूनियन। साथ ही साथ अगर हम ऐसा करें, ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लोग डिनोट करने जा रहे हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से कि अगर ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या? ए और बी के सारे ना, ये जो बॉर्डर वाला एरिया है, ये यहां से लेकर के पूरा पोर्शन ना, तो ए यूनियन बी से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, तो क्या बताएगा गाइज? वो भी तो इसी दोनों एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ना। ए यूनियन बी से हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इस वाले रीजन को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको? ये एरिया तो मिलेगा। तो इस चीज को हम लोग इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी से आप सब्ट्रैक्ट कर दो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी मेरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी हो गया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, देख रहे हो? तीन तरीके से। एक और तरीका, हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट में जाना था। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या जाना था जी?
जो मेरा a माइनस बी है, a माइनस बी याद करना, जो मेरा a माइनस बी है इसको हम लोग a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी को यहां पे हम कचरा नहीं करना चाहते, यहां पे देखिए a b, हम a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। देखिए a माइनस बी तो मेरा यही वाला पोर्शन है ना, a माइनस बी ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जो कि हम लोग मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट में बताया हुआ है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए b इंटरसेक्शन ही b कॉम्प्लीमेंट, इट मीन कि b को छोड़ के सारे इट मीन कि ये हो गया, b को छोड़ के सारे इट मीन कि पूरा का पूरा आ गया ना, b को छोड़ के b कॉम्प्लीमेंट यानी कि b को छोड़ देना है। और a इसमें कौन सा पोर्शन है गाइज? ये वाला पोर्शन मेरा a है, ये वाला पोर्शन मेरा a है। तो कॉमन इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो b कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे के पूरे a में हमको कॉमन रीजन तो यही मिला ना, ये वाला जो पार्ट है b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और a में भी आ रहा है, b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, a कॉम्प्लीमेंट में भी a में भी आ रहा है और b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है। तो a माइनस बी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ b माइनस a को हम लोग b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट सिमिलर तरीके से कर सकते हैं हम लोग। a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b माइनस a को b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन दोनों का यूनियन। तो इस चीज को हम लोग इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन बन गया गाइज, इसी सिमेट्रिक डिफरेंस जो लिए हुए हम a माइनस a और b का, इसी का एक और स्टेटमेंट आ गया मेरा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे अगर हम b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये भी इशारा करेगा a सिमेट्रिक डिफरेंस विथ b की ओर। यहां तक क्लियर है गाइस? a सिमेट्रिक डिफरेंस विथ b कहने का मतलब इसमें a और b के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट a इंटरसेक्शन b। ओके, एक्सेप्ट a इंटरसेक्शन b। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, फिर इसके हम लोग इसके डेफिनेशन को भी देख लेंगे। ओके, तो इसको पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए फटाफट। ओके, इसको मिटाने जा रहे हैं अब। चलिए, इसमें सारे तो होंगे बशर्ते a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, तो लिख दिए हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखे हुए, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज सेट ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस उन एलिमेंट्स का सेट होता है विच आर आइदर इन a और b, जो कि या तो सेट a में होंगे या तो सेट b में होंगे, जो कि या तो सेट a में प्रेजेंट होंगे या तो सेट b में प्रेजेंट होंगे, बट नॉट इन बोथ, पर बोथ वाले पार्ट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो यही जितनी चीज बातें को बताया उसी को हम एक समराइज करके अच्छे से बस लिख दिए। इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। नोटेशन ये हो गया, और ये चारों की चारों बात इक्वल है, समान है, क्योंकि चारों एक ही तरफ इशारा कर रहा है। वो क्या? तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। डिफरेंस ऑफ सेट से ये कॉन्सेप्ट, ये भी तीनों क्या है? एक ही, सेम ही है ना। इसको मिटाने जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको फील करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू लेट्स से कि एक सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें कि एलिमेंट है 3 4 5। ओके, तो हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी चाहिए, और हम लोग को ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी का इतना सारा फॉर्मूला पता है, तो जो आपको मर्जी हो लगा लेना है। तो a माइनस बी का यूनियन ले लेना है b माइनस ए के साथ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमको a माइनस बी और b माइनस ए चाहिए। a माइनस बी और b माइनस ए, तो a माइनस बी देखिए तो क्या है यहाँ पे, a से b के एलिमेंट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, a डिफरेंस विथ b। तो इस सेट में मेरे क्या क्या आ जाएंगे, 3 4 5 तो चला गया, तो बच गया केवल 1 और 2। ठीक है, अब b माइनस ए का बात करें अगर,
बी माइनस ए यानी कि बी से ए के सारे एलिमेंट, बी में ए के कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 4 प्रेजेंट है, 3 4 चला गया, बच गया 5, ठीक है, बच गया 5। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी को हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो दोनों को मिला करके लिख देना है 1 2 एंड 5। ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। इसी को हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।